बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री 9th क्लास 3rd चैप्टर के लास्ट 3 टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस चीज़ को कहते हैं, है क्या चीज़? सबसे आसान तरीके से हम इसको सीखेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में दाखिल होता है तो उससे कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन रिलीज्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ electron in the outermost shell of an atom is called electron affinity। अगर हम यहाँ पर देख लें, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इस इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से इससे इतनी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी दोबारा हम ज़रा देखते हैं कि किस तरह डिफिनीशन करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी when released during the addition of electron in the outermost shell is called electron affinity। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये क्यों इस एनर्जी को कहते हैं जो रिलीज़ होती है? अगर हम देखें किसी एटम को, ये अगर हमारे पास एक एटम है और यहाँ पर पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद है और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से, तो ये जब इधर तक आएगा न्यूक्लियर फोर्स के दायरे में आएगा तो इसको कुछ एनर्जी इसने रिलीज़ करनी होती है। ये वो एनर्जी है जिसको हम कहते हैं कि जब कोई किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसको जो एनर्जी हम देते हैं उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं या आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो जो एनर्जी देते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा आएगा इसमें तो ये वही एनर्जी, उस एनर्जी को रिलीज़ करेगा। आसानी से समझने के लिए अगर हम इस चीज़ को देख लें कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को जब निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन को जब निकालते हैं तो उसको कुछ एनर्जी दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अगर इसी तरह इसके अपोजिट अगर हम कहें, यानी जब हम एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इससे पॉजिटिव आयन बनता है, कैटायन बनता है। इसी तरह से अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करते हैं तो इससे एनर्जी रिलीज़ होगी और ये इसमें ऐड हो जाएगा, एनर्जी रिलीज़ होगी और इस रिलीज़्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसके नतीजे में हमारे पास एनायन बनेगा। तो हम इस तरह से भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को वो कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एनायन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो एनर्जी जो इन्वॉल्व होती है किस चीज़ में? एनायन, नेगेटिव आयन बनाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? अब इसमें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टर्म को चेंज किया बुक से कि इन्वॉल्व। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो उसको हम नेगेटिव साइन से जाहिर करते हैं कि ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो ये एनर्जी इससे रिलीज़ नेगेटिव उस साइन में लेते हैं, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है तो फिर इसमें इसको हम पॉजिटिव से जाहिर करते हैं। ये क्यों? यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है। ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेगा। तो इस रिपेलिंग को हम क्या, इसको कैंसिल करने के लिए, यानी इसके रिपल्शन फोर्स जो है इसको ख़त्म करने के लिए या इसको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी, क्योंकि ये जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को
नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जी इसको चाहिए कि यहाँ पर तो इसने लॉस करने की बजाय हम इसको एनर्जी देंगे और ये फिर इसमें ऐड होगा। क्लियर? तो इसलिए ऑक्सीजन सेकेंड आयनाइजेशन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव में आती है। सिंपल लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव साइन से हम इसको इसलिए इंडिकेट करते हैं। अब इसका ट्रेंड क्या है पीरियाडिक टेबल में? तो पीरियाडिक टेबल में अगर हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएं तो साइज़ क्या होता जाता है? साइज़ इसका छोटे से छोटा होता जाता है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे कर लें, ये छोटा साइज़, ये बड़ा, ये ऐसे, और यहाँ से हम इस इलेक्ट्रॉन को दाखिल करेंगे तो आप देखें किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो जूँ जूँ साइज़ छोटा होता जाएगा, क्या होता जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। अगर इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी बजाय लार्जर साइज़ के। तो ट्रेंड इन पीरियड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? इंक्रीज़ होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, अलॉन्ग द पीरियड। क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि अगर हम अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं तो साइज़ क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है, और जितना छोटा होता जाता है न्यूक्लियस के वो करीब आएगा, और जितना न्यूक्लियस के करीब आता है उतना ही उसकी एनर्जी क्या होगी? वो रिलीज़ होती जाती है। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी देखा था कि उसमें क्या होता है, जो K शेल है उसकी एनर्जी कम होती है, जो L है उसकी जितना इससे ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना साइज़ छोटा होता जाएगा न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, और न्यूक्लियस के करीब जितना भी इलेक्ट्रॉन आता है उसकी एनर्जी कम से कम होती जाती है। इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लॉस करता है। तो अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? वो इंक्रीज़ होती है, और डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होती है। डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज़ होती है एनर्जी? इसलिए इंक्रीज़ होती है क्योंकि साइज़ जो है बड़ा होता जाता है, और साइज़ जब बड़ा होगा तो आसानी के साथ उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा। तो दोबारा देखें ट्रेंड इन पीरियाडिक टेबल अलॉन्ग द पीरियड जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, और डाउन द ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी जो है पीरियोडिसिटी शील्डिंग इफ़ेक्ट है। लफ्ज़ से ज़ाहिर है शील्ड। शील्ड का मतलब तकरीबन सब लोग जानते हैं, आजकल एक ड्रामा भी चल रहा है आर्थोग्रल, उसमें भी शील्ड का इस्तेमाल होता है। और शील्ड क्या करता है कि जो अपोजिट फोर्स है उसको रोकता है, उसको कम से कम करता है। यहाँ पर क्यों इस्तेमाल होता है? यहाँ पर इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्योंकि एक एटम में अगर ज़्यादा शेल हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इनर इलेक्ट्रॉन उसके दरमियान आ जाते हैं तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसको शील्ड कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का फोर्स जो है वो कम हो जाता है, होल्ड इसका कम हो जाता है, इसका होल्ड कम हो जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? शील्ड कहते हैं। और जब न्यूक्लियर फोर्स आउटर मोस्ट शेल पे कम हो जाता है तो इसके क्या नतीजे होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन, ये शेल जो है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ हो जाता है। यानी शील्डिंग इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि जब कोई इनर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स को, होल्ड को कम कर दे तो उससे साइज़ बड़ा हो जाता है, और क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज़रा दूर हट जाते हैं। इसके बहुत सारे नताइज होते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट के, इसके यानी दूसरे प्रॉपर्टीज़ पर बहुत सारे असरात होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पढ़ा, इस पर भी जब साइज़ बड़ा होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाता है, ठीक, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं कि द इंक्रीज़ in the increase in the volume of an atom because of the inner electron, ठीक, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से
किसी एटम के वॉल्यूम का बढ़ जाना, उसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये शील्ड कर जाते हैं, दरमियान में आ जाते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के अट्रैक्शन को क्या कम कर देते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे। यानी इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर electron from nuclear charge and reduce the hold of nucleus on these valence electron. This effect is called shielding effect. क्या? What is shielding effect? It is the effect of what? It is the effect of inner electron which reduces the hold of nucleus on valence shell. पीरियडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है, किस तरह से पीरियड में और ग्रुप्स में क्या होता है? तो पीरियड में तो ये जो होता है इसका शील्डिंग इफ़ेक्ट, ये तकरीबन कोई असर इसका नहीं होता। क्यों असर नहीं होता? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ शेल हैं वो वही होते हैं, सिर्फ एटम का साइज़ छोटा होता है बिकॉज ऑफ व्हाट? इंक्रीज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक, साइज़ देखें, शेल वही रहेगा, तो इस वजह से जब शेल वही रहेगा तो इसमें शील्डिंग इफ़ेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी शील्डिंग इफ़ेक्ट का कोई असर नहीं होता इसके वॉल्यूम पर, क्योंकि दरमियान में वही जो शुरू से वो होता है वही शेल, इसी तरह से ये। तो अगर थोड़ा बहुत अगर हम कहें कि इस पर असर होता है थोड़ा बहुत, तो उसको कौन कैंसिल करता है? जब इसमें सक्सेसिवली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, ये जब ये इंक्रीज़ होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो वो जो शील्डिंग इफ़ेक्ट का असर होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो इस वजह से अलॉन्ग द पीरियड किसी किस्म का वो शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़ाहिर नहीं होता, जबकि डाउन द ग्रुप बहुत प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं। जितने नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होंगे उतना ही क्या होता जाएगा? शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि शेल ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसके दरमियान इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अलॉन्ग द पीरियड जो है शील्डिंग इफ़ेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि डाउन द शील्डिंग इफ़ेक्ट तकरीबन नज़र नहीं आता, जबकि डाउन द ग्रुप जो है शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होता जाता है। इसके बाद लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंतहाई आसान टॉपिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज़ को हम कह सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ये वो एबिलिटी है किसी भी एटम की, वो एबिलिटी है किसी भी एटम की जिससे कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो एटम, ये HCl है, ठीक है, इसकी ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जो ज़्यादा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे, और उस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज पार्शल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींच लिए, ठीक है, अट्रैक्ट कर लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या चीज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, वो एबिलिटी किसी एटम की जिसकी बदौलत वो किसी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड में ही होता है, क्योंकि वहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कोई एटम क्यों उसको अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसकी एबिलिटी के शेयर पेयर, इसकी वजह ये है कि उस पर चार्ज क्या है, वो ज़्यादा है। कौन सा चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्टिव एबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। हम अगर देखें तो इन दोनों में ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है चार्ज की, वो न्यूक्लियस की, वो तकरीबन वो बराबर है। जबकि अगर हम उसमें देख लें, H2O में देख लें, तो इसमें भी ये जो ऑक्सीजन है ये थोड़ा सा अपनी तरफ इस पेयर को अट्रैक्ट करता है।
तो इसको इसलिए ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट हैज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट्स सेल्फ। ठीक, किससे ज़्यादा है? इस हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए इसमें ये वो होता है। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम इसको देखें कि पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है, तो इसका दारोमदार जो है वो भी साइज़ पर होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम पीरियड में जाएं, पीरियड में जाते जाएं तो क्या होता है, हमारे पास अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता जाता है, साइज़ छोटा होता जाता है। साइज़ छोटे होने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर पावर क्या है, न्यूक्लियर होल्ड इंक्रीज़ होता है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होता। वो इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ अपनी तरफ खींच सकते हैं। न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। जब ये अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो साइज़ छोटा हो जाता है। ये हमने एटॉमिक रेडियस में भी पढ़ा था कि क्यों एटॉमिक रेडियस छोटा होता जाता है। तो ये क्या, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलॉन्ग द पीरियड जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। ये एबिलिटी क्या होती है, अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ होती है। जबकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज़ बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर होते हैं, जब ये शेयर करते हैं तो इसको कम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये एबिलिटी, जितना साइज़ बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत कम होती है। और ये साइज़ इसीलिए बड़ा होता है क्योंकि न्यूक्लियस आसानी के साथ उसको होल्ड नहीं कर सकता, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो साइज़ उसका बढ़ जाता है। तो साइज़ बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत कम हो जाती है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस टॉपिक की समझ आई गई होगी। ये 3 लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक साथ इसलिए पढ़ा है कि इसमें आप कंपैरिजन भी कर सकें। सारा दारोमदार इसका साइज़ उस पर होता है। क्लियर है? इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ चुकी हो।